हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के आज के वीडियो में हम पाठ 7 सिक्के की आत्मकथा पाठ का शास्वर वाचन करेंगे। इसी के साथ आत्मकथा विद्या से अवगत होंगे और देश की मुद्रा एवं राष्ट्रीय चिन्ह से परिचय प्राप्त करेंगे। विभिन्न धातुओं से बने सिक्के की जानकारी भी इस पाठ के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सिक्का हूं, गोल गोल चमकदार। मेरा रूप सदियों से मनुष्य के मन को मोहित करता रहा है। वह मुझे पाकर आनंद से खिल उठता है। जेब में रहता हूं तो जेब गर्म हो जाती है और मनुष्य प्रसन्न। जेब में नहीं रहता हूं तो जेब खाली और मनुष्य उदास। मेरे इस मनमोहक रूप के पीछे एक लंबी कहानी है। मेरा रूप पहले ऐसा नहीं था जैसा तुम अभी देख रहे हो। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? मैं पहले इस रूप में नहीं था, बल्कि धरती की सतह के अंदर अपने अयस्क रूप में आनंद के साथ रहता था। एक दिन ठक ठक करके किसी ने धरती के उस कोने को खोदा जहां हम रहते थे। हम कई लोगों की पदचापें सुनते रहे। कई मशीनों की गड़गड़ाहट भी वातावरण में गूंजने लगी। यहाँ तक कि धरती के सीने में एक भारी भरकम सुरंग खोदकर लोग मेरे घर की 4 दीवारियों तक उतर आए। उनके हाथ में कुछ यंत्र थे। उनके चेहरे पर अजीब सी नकाबें थी। उनके सिर की गोल गोल टोपी पर एक तेज प्रकाश जल रहा था। वे हमारी ओर ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। वे मशीन से हमारी दुनिया पर चोट करते रहे और हमारे चमकते हुए टुकड़े को बटोरकर बाहर ले आए। मुझ में अनेक प्रकार की धातुएं और बहुत सी अशुद्धियां मिली हुई थी। मुझे धधकती हुई भट्टी में डालकर शुद्ध किया गया और टकसाल पहुंचाया गया। टकसाल की चहल पहल दिखकर मुझे नवीन वातावरण का अनुभव हुआ, किंतु जल्द ही पता चला कि मेरी आगे की यात्रा भी बड़ी कष्टप्रद है। एक दिन मुझे कड़ाही में डालकर पुनः भट्टी पर चढ़ा दिया गया। आग का ताप इतना बढ़ा कि मेरा शरीर पिघलने लगा। अत्यधिक पीड़ा के कारण मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अनेक टुकड़ों में बटा पाया। मेरे टुकड़े होने पर भी मेरा अस्तित्व वही था। वहां मेरे जैसे हजारों साथी मेरे साथ थे। मेरी विश्वसनीयता और पहचान के लिए प्राचीन समय से ही राजाओं ने मेरे एक और अपने राज्य की मुद्रा तथा दूसरी ओर मेरा मूल्य अंकित कर ढाला। अब मैं सिक्का कहलाने लगा। अपने वैभव और सम्मान के लिए उन्होंने कभी सोने और कभी चांदी में मुझे ढाला तो कभी तांबा और अन्य धातुओं के मिश्रण से मुझे बनाया। यहाँ तक कि भारतीय इतिहास में उल्लिखित एक राजा ने तो अपनी पहचान चमड़े के रूप में मुझे चलाकर अर्जित की। स्वतंत्रता के बाद मेरा एक नया रूप देखने में आया। प्रजातंत्र के परिवेश में मेरा मान और बढ़ा। मेरे एक और अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर मेरा मूल्य व जन्म वर्ष अंकित किया गया। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं समाज के हर वर्ग के पास रहकर समाज में सबको समान सेवाएं दे रहा हूं। इसीलिए सब लोग मेरा आदर करते हैं। यदि मैं व्यक्ति की असावधानी से या फटी जेब से गिरा भी तो किसी के नजर पड़ते ही उसने मुझे हाथों हाथ उठा लिया। मैं जन सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं। लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे अपने कई साथियों के साथ टकसाल से बैंक तक भेजा गया। बैंक से लोग मुझे अपने साथ ले गए। घर पहुंचते ही एक नन्ही सी गुड़िया ने अपने पिता से मुझे मांग लिया। गुड़िया ने पेंसिल खरीदने के लिए मुझे दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने चाय का स्वाद लेने के लिए चाय वाली को सौंप दिया। चाय वाले ने सब्जी वाले को और सब्जी वाले ने दूध वाले को। दूध वाले के बच्चे मुझे मिट्टी से बनी एक गुल्लक में डाल दिया। यह ना समझा कि मैं गुल्लक में अपने अन्य साथियों के साथ कैद हूँ, बल्कि यह तो मेरा विश्राम भवन है। यहाँ मैं अपने साथियों के साथ आराम से हूँ। गुल्लक से
मैंने जब घर वालों की बीती बातों को सुना तो पता चला कि मुझे गुल्लक में डाला जाना उनकी अल्प बचत है। आर्थिक संकट के समय गुल्लक से बाहर निकलकर मेरा सदुपयोग किया जाता है। बच्चे अपने गुल्लक में जमा धनराशि से स्वयं मालिक बनने का अनुभव कर प्रसन्न रहते हैं। मैं पहले एक मनुष्य के पास बहुत दिनों तक रहा था। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताएं भी बढ़ी और मेरे चलन की गति भी बढ़ गई। आर्थिक उन्नति के बाद मेरी यात्रा और विस्तृत हो गई। मेरी गति के साथ साथ मेरे नए साथियों की संख्या भी बढ़ी। मेरी इस गति के कारण तथा टकसाल में नए साथियों के न बनने से मेरी कमी कभी कभी समस्या बन जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए कागज के नोट छापे जाते हैं, किंतु कागज के नोट की तुलना में मैं अधिक समय तक अपनी सेवाएं देता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। मैं अजर अमर, मेरी यात्रा अनंत है। जब तक जीवन है मैं चलता हूँ, चलता रहूंगा। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सिक्के के महत्व को बड़ी सुगमता से दर्शाया है। सिक्के के प्रारंभिक रूप, धातु से लेकर उसके सिक्के के रूप में ढलने की प्रक्रिया बताई गई है। प्रारंभ में सिक्के में कई धातुओं का मिश्रण होता था। सिक्कों की विश्वसनीयता और पहचान के लिए प्राचीन समय से ही राजाओं ने इसके एक ओर अपने राज्य की मुद्रा तथा दूसरी ओर मूल्य अंकित कर ढाला। सोने, चांदी तथा तांबे के सबसे अधिक सिक्के बने। एक राजा ने अपनी पहचान के लिए चमड़े के रूप में चलाकर इसे अर्जित किया। आजादी के बाद सिक्के के एक और अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर मूल्य व जन्म का वर्ष अंकित किया गया। आज विनिमय, बचत बैंक तथा अन्य कई सुविधाओं से लोग ओतप्रोत हैं और इस तरह सिक्के का महत्व सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है इस पाठ का पुनः शास्त्र वाचन करें। ओके स्टूडेंट्स।